आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम का यूज आप कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है फॉरेक्स का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इतने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको दिख रहे होंगे। सेकेंड से लेकर के मिनट्स, उसके बाद आवरली चले आए, डेली, उसके बाद में वीकली रेंज में बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम आपके पास इस तरह के चार्ट पे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि इन टाइम फ्रेम का यूज हमें करना कैसे है। अगर आप सही तरीके से, अगर आप फ्रैक्टल नेचर को नहीं समझोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप कभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, कभी बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो ये टाइम फ्रेम से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट है, जो आप ट्रैपिंग होते हो, आप समझ नहीं पाते हो चीजें, तो ये सारी चीजें आपका दूर हो जाएगा आज से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, टाइम फ्रेम में लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। लोग क्या करते हैं, M15 पे आ जाते हैं 15 मिनट पे। और उसके बाद में क्या करते हैं, 15 मिनट पे चार्ट को देख लेंगे ऐसे। उसके बाद में क्या करेंगे ना, 5 मिनट पे देख लेंगे। 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। उनका टाइम फ्रेम क्या होता है, पहले 5 मिनट पे देखेंगे, फिर देखेंगे 15 मिनट पे क्या चल रहा है, और उसके बाद में क्या होगा, M30 पे जाएंगे। कोई बहुत अच्छा, उसको लगता है ज्यादा टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेसी मिलता है, बात सही भी है, तो वो क्या करेंगे, H1 पे चला जाएगा। और H1 पे जाके वो देख लेंगे। H1 से फिर चले जाएंगे H4 पे। H4 पे क्या सेटअप बन रहा है, H4 से ज्यादा चले जाएंगे डेली पे। डेली उनके लिए आखिरी टाइम फ्रेम होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वीकली और मंथली जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए, आपका जो प्राइस होता है वो फ्रैक्टल नेचर में काम करता है। आपका टाइम फ्रेम लोअर टू हायर नहीं है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप टाइम फ्रेम को 5 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम लोग। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइम को आपने 5 मिनट से स्टार्ट किया, उसके बाद M15 पे गया, M30 पे गए, आप H1 पे गए, H4 पे गए, डेली पे गए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हायर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, जो कि आपका ये रॉन्ग है। फ्रैक्टल नेचर ऐसे काम नहीं करता है, लोअर टू हायर नहीं है। ओके। फ्रैक्टल नेचर वर्क कैसे करता है आईसीटी के अंदर, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, फ्रैक्टल नेचर आपका टाइम फ्रेम क्या होता है, हायर टू लोअर है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5 मिनट को यहां से क्या करते हैं, ठीक है। ओके। आपका टाइम फ्रेम क्या है, हायर टू लोअर। मान लेते हैं आप H4 के चार्ट पे है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो कम से कम आपका टाइम फ्रेम मंथली होना चाहिए। अब मंथली का जैसे ही मैं यहाँ पे नाम लिया, बहुत सारे लोग के माइंड में चला होगा मंथली तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आप कहाँ लेके चले गए, इतना लंबा ट्रेड कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। बिल्कुल सही है। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो इंस्टीट्यूशन को फाइंड करना आना चाहिए। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते हैं। वो M15 मिनट पे, 5 मिनट पे, M30 पे, H1 पे ऐसे नहीं आ जाते। उनका जो गोल होता है, उनका जो ट्रेड प्लान होता है ना, वो मंथली से स्टार्टअप होता है। और चार्ट में मंथ से फिर क्या करेंगे, आप धीरे धीरे लोअर पे आएंगे। मंथली आपको एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली आएंगे, फिर डेली आएंगे, फिर H4 पे आएंगे, उसके बाद H1 पे आएंगे, उसके बाद M30 पे आएंगे, फिर आप M15 पे आके ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो हमारा टाइम फ्रेम का पैटर्न क्या है, हायर टू लोअर। लेकिन ज्यादातर लोग डेली से ऊपर ही नहीं जाते हैं। वो स्कैल्पिंग करेंगे 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, H1 पे या H4 पे। ज्यादा से ज्यादा कोई डेली पे जाएगा, बट उसके ऊपर का भी तो पिक्चर है प्राइस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहीं पे ले लेते हैं। यह हमारा क्या है, मंथली है। यह हमारा मंथली का, यहाँ पे क्या है, एक पीओवाई या ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब अगर मैं मंथली पे आया तभी तो हमें पता चला कि मंथली पीओआई है यहाँ पे। और ये हमारा जो प्राइस है, यहाँ पे सप्लायर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम मंथली पे नहीं है, M15 पे डायरेक्ट आते हैं। अब मुझे बताइए आप, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आ रहे हैं,
तो आपको क्या ही पता चल रहा है कि हमारा मंथली कहाँ पे है, हमारा डेली कहाँ पे है, हमारा पीओआई क्या है, ये इतना बड़ा, ये सब कुछ समझ आ रहा है आपको? M15 पे नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा M30 पे आ जाइए। आपको क्या समझ आ रहा है चार्ट में? कुछ भी नहीं पता है ना, एक्सट्रीम लेवल क्या है, मेन पीओआई क्या है। इतने छोटे चार्ट्स को करने के बाद भी आपको चीजें समझ नहीं आ रहा है। H1 पे आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। H1 पे क्या समझ आ रहा है आपको? H1 पे कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? कि हमारा पीओआई है, फ्रैक्टल है, एक्सट्रीम क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, नहीं पता है ना आपको। तो आप यही तो कर रहे हो, लोअर टू हायर जा रहे हो। बट हायर टू लोअर आना है, H4 पे आ गए, डेली पे आ गए। डेली पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे बताइए। डेली पे बिल्कुल छोटा कर लिया आप। डेली पे आपको दिख रहा है कि ये एक क्या है, हमारा सप्लाई जोन है। बट यहाँ पे फिर भी चीजें क्लियर नहीं है आपका। एग्जैक्ट पीओआई कहाँ है? वीकली आ जाइए। अब वीकली पे गए तब आपको दिखना शुरू हुआ कि प्राइस हमारे कौन से करेक्शन में है, कौन से वेब में है, कौन से मूव में है। राइट? तो आपको करना क्या है? आपको लोअर टू हायर नहीं जाने, हायर टू लोअर जाने। ओके, तो फ्रैक्टल नेचर कैसे चार्ट पे काम करता है, इसको अब हम लोग लाइव समझते हैं कैसे चार्ट पे काम करता है। ओके, चलिए मान लेते हैं यहां से हम लोग कुछ प्राइस को ना कट कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइस में क्या होता है। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रैक्टल नेचर को हम लोग यहाँ पे ना यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। आपको पता है कि ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई है मंथली। आप ट्रेड प्लान कैसे करते हैं इसको हम लोग समझ रहे हैं, और हायर टू लोअर कैसे शिफ्ट होंगे हम लोग इसको भी डिटेल में समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइस को चलने देंगे। राइट? अब देखिए, जैसा कि आपको पता है आईसीटी के अंदर क्या बताया हुआ है, कैंडल के हाई पे भी लिक्विडिटी है। ओके, और उस कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है। अभी हम लोग मंथली है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है हमारा मंथ का। ओके, अगर प्राइस हमारा बायस ऊपर है, हमारा अप ट्रेंड है, प्राइस क्या है, अप ट्रेंड है, तो हाई की लिक्विडिटी लेने के हायर हाई चांसेस है। ओके, लो के पीओआई और हाई की लिक्विडिटी। राइट? अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे हैं, ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट को फोरकास्ट कर रहे हैं। और हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंथली पे एनालिसिस करना है। ओके, ठीक है, मंथ पे गए। अब ये हाई की लिक्विडिटी स्वैप है। कहां से स्वैप हो रहा है, ध्यान से समझिए। एक फेयर वैल्यू गैप से आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में क्या है, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और एफवीजी से हमारा क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ। अब ये क्या, ये कैंडल क्लोज होगा हमारा, देखते हैं। क्लोज हो गया, ये कैंडल आपका क्लोज हो गया। तो जब आपका एफवीजी से मंथली रिजेक्शन है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या होगा यहाँ पे, इस जगह पे लास्ट पीओआई को प्राइस टैप करेगा। ये आपका क्या है, लास्ट पीओआई। राइट? अब आपको समझ आ रहा है कि आईसीटी का बायस कैसे कैंडल के फॉर्म में आइडेंटिफाई होता है। अगर आपने सीखा है तो आपको समझ है। अब यहां पे जब आपको समझ आ गया कि ये हमारा लास्ट पीओआई कहां पे है, ये लिक्विडिटी स्वैप होने से पहले लास्ट पीओआई इधर कहीं पे बनेगा आपका। तो इतना लंबा टारगेट आपको पता है कि हमारे हाई की लिक्विडिटी स्वैप है, तो प्राइस को यहां पे आना है। ठीक है, तो अब मंथली पे इतना बड़ा मूव कम थोड़ी ना है। आपने मंथली पे हायर पे आइडेंटिफाई किया कि प्राइस का ये टारगेट है हमारा। ठीक है, अब वीकली आएंगे, उसी सेटअप को और कंफर्म करेंगे, फिल्टर करेंगे उस सेटअप को। ओके, अब वीकली हम आ गए। अब वीकली आने के बाद हमें समझ आ गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं समझिए, हम लोग हायर टू लोअर आ रहे हैं, ना कि लोअर टू हायर जा रहे हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट हम लोगों ने निकाला वीकली कि हमारा प्राइस हो सकता है कि इधर कहीं टैप करे। डेली पे आ गए। अब डेली पे हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। फिल्टर करेंगे कि लास्ट पीओआई तक प्राइस को आना है। मंथली पे हमने एनालिसिस किया हुआ है। अब आपने एंट्री प्लान मंथली पे नहीं किया, अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, मंथ से डेली आ चुके हैं। बट आपका टारगेट निकल चुका है कि हमें आना कहां है। फ्रैक्टल नेचर ऐसे ही काम करता है। राइट? अब यहां पे देखिए, आपने टारगेट निकाल लिया कि मुझे यहां आना है, लास्ट पीओआई जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एक फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे। राइट?
एफवीजी है, एक्सट्रीम एफवीजी है, क्योंकि ये तोड़ेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो प्राइस को इसको टच करने के हायर है चांसेस है। बट आपका एंट्री ऊपर ही बन रहा था, यहाँ पे टीवीएस स्ट्रक्चर था डेली पे, टर्टल बॉडी शूट था यहाँ पे, राइट, और वीकली रिजेक्शन ब्लॉक था यहाँ पे, और मंथली के लास्ट फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे स्ट्रांगली रिजेक्शन ब्लॉक आपको ये वाला कैंडल देखने को मिला था, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक। तो वीकली रिजेक्शन ब्लॉक और डेली के टीवीएस स्ट्रक्चर टर्टल बॉडी शूट, इसका मतलब यह है कि आप क्या करो, यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करो लो साइड का। ओके, ये आपका लो का लेवल है, ये आपका बॉस है, ये आपका क्या है, अ, ये आपका एल एच है, लोअर हाई। फिर आपका क्या करना है, लो के लिक्विडिटी को ट्रैप कर हिट करने हैं। लो के लिक्विडिटी क्यों हिट करने हैं, क्योंकि आपका बायस डाउन साइड है। अगर आपका बायस का डायरेक्शन सही होगा तो प्राइस आपका सारा मूव करता हुआ दिखेगा। ये आपने एंट्री प्लान किया, आप क्या करोगे, फिर से आपका यहाँ पे एल एच का लेवल होगा। आपने कैसे ट्रेड किया यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब अभी तक तो हम डेली में है, आप डेली से भी नीचे H4 पे H1 पे यही एंट्री को आप फिल्टर कर सकते हो। क्यों, क्यों कि आपने मंथली से ना डेली वीकली डेली H4 H1 तक जा करके आपने फिल्टर करके पूरे मूव को कैप्चर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह हमारा LH का लेवल है, ये हमारे टूटने नहीं चाहिए, राइट। ये अगर हमारे ब्रेक होंगे तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये लास्ट एक्सट्रीम पीओआई से टैप किया तो हमारा फिर से टारगेट हमारा नेक्स्ट नीचे होगा। ओके, फिर से चलने देते हैं, आगे आपका टारगेट हिट। यानी कि आपने अगर ट्रेड को सही से फिल्टर किया होता तो ये पूरे मूव को आप यहां तक पकड़ सकते थे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपने हायर टू लोअर को एनालिसिस किया, ना कि M15 M30 H1 उल्टा टाइम फ्रेम का यूज आप करते हो। तो कभी भी मार्केट में जो फ्रैक्टल नेचर का यूज करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है, पहले आप हायर पे जाइए और उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप करता रहेगा, आप कंफ्यूज रहोगे, कभी H1 पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, कभी H4 पे जाओगे, कभी 15 मिनट पे जाओगे, कभी 5 मिनट पे जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा H4 फेवरेट टाइम फ्रेम है। अब मुझे बताइए इसमें फेवरेट क्या हो गया, H4 फेवरेट टाइम फ्रेम है, मेरा डेली फेवरेट टाइम फ्रेम है, ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे लोगों कहते हुए। क्या आपके H4 से मार्केट चलता है जो आपका फेवरेट है, क्या आपके डेली के टाइम फ्रेम से मार्केट चलता है जो आपका फेवरेट है, नहीं। मार्केट हर एक टाइम फ्रेम को फुलफिल करता है और सारे ही फ्रैक्टल नेचरों को यानी कि जितने सारे मंथली ईयरली डेली H4 सारे टाइम फ्रेम को फुलफिल करता है मार्केट। बस आपको करना आना चाहिए, आपको बायस पता होना चाहिए, लिक्विडिटी पता होना चाहिए, फ्रैक्टल नेचर पता होना चाहिए। अगर आप आईसीटी कंप्लीट अच्छे तरीके से सीखोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अन्यथा आप बेसिक एनालिसिस सीख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल आरएसआई मूविंग एवरेज, जो कि 90% लोग कर रहे हैं गलती, उन सब चीजों में अगर अभी तक आप उलझे हुए हो तो सॉरी, फिर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं और भी डिटेल में समझना तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।